गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 को हम हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं और हिंदी में पाठ है 4। पाठ का नाम है संधि। क्या है बेटा? पाठ है 4 और पाठ का नाम है संधि। और इस पाठ को हम पहले रीड कराएंगे, फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे और बुक फिल करवाएंगे। ओके बेटा। देखिए संधि, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। संधि शब्द का अर्थ होता है, देखिए मेल। क्या होता है? मेल। संधि मतलब मेल करना। और मेल हिंदी में कभी कभी शब्दों का उच्चारण करते समय कुछ ध्वनि इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग प्रतीत न होकर एक अन्य शब्द बन जाता है। ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। वर्णों के इसी मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। हिमालय देखिए जैसे कि हमारे होते हैं, जैसे विद्यालय, आलय। देखिए इसका आगे हो जाएगा हिमालय। अब देखिए सूर्य। क्या है? सूर्य अस्त। देखिए ये हमारे संधि है। संधि का अर्थ होता है मेल करना। जैसे कि ये हमारे अलग अलग हैं, अब हमने इनके देखिए इन शब्दों को, संधियों को मेल करके बना दिए हैं। अब देखिए हमारे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि संधि से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते हैं। इस मेल के नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है, इसे ही संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। हिंदी भाषा में संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं संधि के। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। 3 है। अब देखिए हमारे स्वर्ग संधि में, देखिए हमारे संधि के भेद। एक भेद, ये भेद है। अब इसमें देखिए हमारे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये देखिए हमारे संधियों के 3 भेद होते हैं। हमने ये तीनों बताए आपको। स्वर्ग संधि, संधि के
तीन भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप देखेंगे, आप स्वर्ग संधि हम आपको पहले बताएंगे। नंबर पहला देखिए, स्वर संधि। दो स्वरों के का परस्पर मेल। देखिए क्या है ये, दो स्वरों का परस्पर मेल। जैसे देखिए हमारे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ हो गया, ये हमारे। और देखिए छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब हमारे देखिए, अब हम इन्हें बताएंगे आपको धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब देखिए नियम धन अनुसार बराबर नियमानुसार। देखिए हमारा, देखिए नियम और ये छोटा आ है जो को हमने इसमें लगा दिया तो नियमानुसार हो गया। ये हमारे स्वर्ग संधि हो गए हैं। ऐसे इसी तरह से वर्ड बनाए जाते हैं संधि में। इसी अब देखिए हमारे व्यंजन संधि। अब हम आपको व्यंजन संधि समझाएंगे और बताएंगे किस तरीके से। हमारे जरूरी नहीं है कि जो बुक में है अगर हमें बनाना आएगा तो हम किसी भी शब्दों के हम संधि उनके बना सकते हैं और उन संधियों के संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ओके बेटा। अब देखिए हमारा नंबर दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए, एक व्यंजन या स्वर्ग के दूसरे व्यंजन अथवा किसी स्वर्ग के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, मतलब एक व्यंजन हो या एक स्वर हो कि दूसरे व्यंजन से, मतलब जो व्यंजन है वो स्वर में दूसरे व्यंजन से अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारा
अब देखिए ये हमारा व्यंजन से व्यंजन का भेद हो रहा है, व्यंजन से प्लस व्यंजन हो रहा है। और ये हमारा देखिए स्वर और व्यंजन से हो रहा है। स्वर और व्यंजन से हो रहा है। बेटा आपकी समझ में आया या नहीं आया? व्यंजन से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन से हो रहा है। देखिए और व्यंजन स्वर और व्यंजन से हो रहा है। अब देखिए हम नंबर तीसरा करवाएंगे। उदाहरण भी हैं हमारे। देखिए अब हम उदाहरण भी आपको समझाएंगे। देखिए जी का, गा, दिग्गज, दिक्कत, दिगंबर, अंबर। देखिए इसमें का और गा, तो देखिए इनमें का है और इधर गा है, तो देखिए दिग्गज, तो इधर इधर क्या आया दिग्गज, देखिए अंबर, दिगंबर, ता और दा में जगत, ईश, जगदीश, बड़ी की मात्रा लगा दी दा में, और इधर देखिए ता की जगह दा आया हुआ है। और तद्भाव, देखिए इधर ता है, तद्भाव, तद्धन भाव। ये जितने भी हैं हम आपको समझा रहे हैं। आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि बुक से ही आपके शब्द आएँ, शब्द वो अलग से भी आ सकते हैं, तो कम से कम आपको बनाना तो आना चाहिए। संधि या संधि विच्छेद होते हैं तो उन्हें हमें संधि बनाना होता है, और संधि विच्छेद होते हैं वो संधि होते हैं तो संधि विच्छेद बनाना पड़ते हैं बेटा। ओके, अब हमारा विसर्ग संधि और रह गया है, वो भी हम आपको समझाएंगे। विसर्ग संधि में क्या आता है,
विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि देखिए कैसे होंगे। विसर्ग आहा की जो बिंदी होती है उसे हम विसर्ग के साथ किसी, देखिए विसर्ग के साथ किसी स्वर्ग अथवा व्यंजन के मेल में से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है कि देखिए विसर्ग के साथ किसी स्वर्ग अथवा व्यंजन के मेल में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे, अब हम आपको बताएंगे, देखिए नी नेहा धन निर्धन, आशा, देखिए इसका क्या आएगा, निर्धन, निराशा, ये देखिए विसर्ग है इसका, व्यंजन, स्वर, देखिए विसर्ग निया धन प्लस धन निर्धन, निया धन आशा बराबर निराशा। क्या है इसका, निराशा। विसर्ग व्यंजन, ये इसमें क्या है, विसर्ग व्यंजन और विसर्ग में स्वर्ग दोनों में आया हुआ है। देखिए स्वर्ग जी है ना, तो इसको हमने रा कर दिया है, निराशा हो गया है। अब आप देखिए हमारा, अब हम आपको इसके शब्द बताएंगे। हमने ये बेटा तीनों करवा दिए आपके, ये तीसरा वाला है।
हमने ये लिखे हुए हैं, तो अब हमें इन्हें संधि करना है, लेकिन विसर्ग वाले हैं ये विसर्ग वाले हैं संधि। देखिए तपोबल क्या आएगा, तपोबल। मनोरथ क्या आएगा, मनोरथ है। तपोभूमि, तपोभूमि। तेजोमय, मनोविनोद, सरोज, मनोहर। अब ये समझ लो, देखिए इधर तो आहा लगा है, आहा की बिंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर सब में ओ की मात्रा आई है। देखिए मनो, तपो, तेजो, मनो, पियो, सरो, मनो, इसमें आहा आ की बिंदी आई है, लेकिन वहाँ पर ओ की मात्रा लगाई गई है, विसर्ग है। ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखिए किस तरीके से मतलब हमने ये बनाए हैं और आपको कैसे सीखना है। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को तो आपकी सारी समझ में आ जाएगी। मैंने एक एक चीज़, एक एक वर्ड आपको बताया है। देखिए स्वर्ग संधि और व्यंजन संधि, स्वर और नंबर 1 पे और नंबर 2 पे व्यंजन, व्यंजन संधि, और तीसरे पे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये संधियों के भेद हैं। क्या है बेटा? ये संधियों के भेद हैं, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में देखिए, स्वर संधि में जो छोटा आ से ओ तक की होती है मात्राएं, वो कहलाती हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जैसे कि वर्ण होते हैं व्यंजन के, वर्णों से परिवर्तन होता है। और विसर्ग जो होता है वो हमारा आहा की बिंदी जो होती है उससे हमारी, उसमें देखिए ओ की मात्रा से परिवर्तन होता है। हमारा आहा से ओ की मात्रा का परिवर्तन होता है बेटा। देखिए आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर आपको नहीं आता है समझ में कोई भी चीज़ या कोई भी बात, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा, हम आपको बरहमेश बताएंगे। अब हमने देखिए इस पार्ट को हमने पूरा रीड करा दिया है। अब हम इसको कल हम इसकी बुक फिल करवाएंगे, तो फिर आप लोग बुक फिल कर लेना, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाएंगे और बुक फिल करवाएंगे। 3 क्वेश्चन आंसर हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वर और व्यंजन संधि में क्या अभिक्रिया है।
4 पार्ट आपको रीड करा दिया है। अब हम आपको बुक फिल करो प्रश्न, पहले तो प्रश्नोत्तर करवाएंगे, फिर इसके बाद हम बुक फिल करवाएंगे बेटा, हैं। और देखिए आप लोग घर पे राइटिंग बहुत अच्छी और सुंदर लिखा करें और कॉपी ज़रूर बनाएं, कॉपी बनाएं और उसमें अच्छी राइटिंग से लिखें, सुंदर लिखें। आपका लेख बहुत अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ओके बेटा। देखिए हम आपको अब स्कूल भी हो सकता है खुल जाएंगे अभी 16 तारीख से, तो देखिए कि शायद 9 से खुल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 6 से कब खुलते हैं, 6 से 10 तक, वो 6 से 8 तक के बच्चों को हो सकता है कि कब तक खुलें, आदेश आ जाएगा तो तुरंत स्कूल खुल जाएंगे बेटा, फिर आप लोगों की पढ़ाई स्कूल में होने लगेगी। ओके बेटा, बाय।